हैं तो आपको संभलने की ज़रूरत है, क्योंकि आगे मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि मौसम अभी खतरा बना हुआ है मौसम को लेकर और वो टला नहीं है। ये देखिए हिमाचल प्रदेश की मंडी की पहली तस्वीर देखिए, उत्तराखंड के आप तस्वीर देखिए, तीसरी तस्वीर जहां पर केदारनाथ मार्ग की तस्वीर है, उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग की तस्वीर, दो आप तस्वीरें देख रहे हैं। इसके अलावा आप तस्वीरें देखेंगे गंगा नदी का जलस्तर यूपी के वाराणसी में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त गुजरात में नजर आ रहा है। इसके अलावा आप आखिरी नदी जलभराव से जिस तरीके से यातायात प्रभावित है जोधपुर में, जयपुर में, राजस्थान के जयपुर में जिस तरीके से यातायात प्रभावित है, इन 6 तस्वीरों के माध्यम से आप ये देखिए कि कहाँ पर किस तरह का मंजर है। कहीं पर जलभराव है, कहीं पर जलमग्न पूरी जो लोग हैं वो नजर आ रहे हैं। घरों को पूरी तरीके से प्रभावित किया हुआ है इस मौसम ने और बारिश के कारण पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों तक, मैदानी राज्यों तक किस तरीके से लोगों को संभल लेने की ज़रूरत है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। मौसम विभाग जो है वो अलग अलग जगहों पर समय अनुसार चेतावनी जारी कर रहा है, अलर्ट जारी कर रहा है। कहीं पर ऑरेंज अलर्ट तो कहीं पर रेड अलर्ट अब जारी हो रहा है। तो देखिए आगे आप संभल कर रहिएगा क्योंकि मौसम खराब है। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताएं जहां उत्तराखंड में लगातार भारी बारिश हो रही है और मौसम विभाग का 3 जिलों में येलो अलर्ट भी जारी हो चुका है। कौन कौन से जिले हैं वो भी आपको बता देते हैं। तो देखिए उत्तराखंड में लगातार भारी बारिश के कारण जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त है। मौसम विभाग ने 3 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, बागेश्वर और नैनीताल, ये 3 वो जिले हैं। देहरादून, बागेश्वर और नैनीताल में येलो अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। तो उत्तराखंड में लगातार भारी बारिश हो रही है और इसी भारी बारिश को देखते हुए मौसम विभाग ने 3 जिलों में अलर्ट जारी किया है। कौन से वो 3 जिले हैं वो आपको लगातार हमने बताए, एक बार फिर से बता देते हैं। देहरादून, बागेश्वर और नैनीताल, ये वो 3 जिले हैं जहां पर मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर पहले ही येलो अलर्ट जारी कर दिया है। तो उत्तराखंड, इससे पहले हमने हिमाचल की आपको तस्वीरें दिखाई थी अलग अलग जगहों की और ज़िलों की भी, जहां पर किस तरह का मंजर है वो आप देख पाए। इसके अलावा अब उत्तराखंड में भी आप देख लीजिए यातायात पूरी तरीके से प्रभावित नजर आ रहा है। सड़कें जो है वो पानी में भीगी हुई हैं और पानी में जलमग्न वो सड़कें नजर आ रही हैं। निश्चित तौर पर लोगों को भी आवागमन में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और मौसम विभाग ने 3 जिलों में अलर्ट जारी कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताया जहां उत्तराखंड में भारी बारिश को लेकर दरअसल अलर्ट जारी किया गया है क्योंकि बारिश का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। नंदप्रयाग और भुनेर पानी के पास लैंडस्लाइड होने की जानकारी मिल रही है। तो मलबा गिर जाने से बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरीके से प्रभावित है, बंद है। नंदप्रयाग और भुनेर पानी के पास लैंडस्लाइड होने की जानकारी है। मलबा गिर गया है, मलबा गिर जाने से बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग भी बंद है। अब ये देखिए मौसम जो है वो किस तरीके से अड़चनें पैदा कर रहा है। मौसम का सीधा असर जो है अब वो 4 धाम यात्रा पर भी पड़ रहा है। तमाम जो बद्रीनाथ मार्ग है या केदारनाथ मार्ग है उन पर भी मलबा आने से रास्तों को बंद कर दिया गया है। फिलहाल आपको बताएं कि उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश का कहर लगातार देखने को मिल रहा है और नंदप्रयाग और भनेर पानी के पास लैंडस्लाइड यानी भूस्खलन हुआ है। अब इसका मलबा चूंकि आ गया है तो मलबा आ जाने से, मलबा गिर जाने से बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग भी बंद हो गया है, प्रभावित हुआ है। तो देखिए 4 धाम यात्रा पर जा रहे श्रद्धालु और यात्रियों को भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा अब, क्योंकि पूरा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो बंद हो चुका है। आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर आप तक साझा करते हैं, वो ये कि उत्तराखंड में भारी बारिश से बर्बादी अब देखने को मिल रही है। दरअसल बारिश से कर्णप्रयाग और नैनीसैंड मोटरमार्ग बंद हो चुका है। बारिश से आम जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त है। 2 पहिया वाहन चालक अब जान जोखिम में डालने को मजबूर हो रहे हैं, जान जोखिम में डालकर वो यात्रा कर रहे हैं। तो वाहन चालक जो हैं वो भी कई दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, उनको भी काफ़ी परेशानियों का सामना मौसम के लिहाज से करना पड़ रहा है। तो ये तस्वीरें जो आपको दिखा रहे हैं वो मकसद ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। एक्सक्लूसिवली आप ये तस्वीर न्यूज़ इंडिया की टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं किस तरीके से जो वाहन चालक है उन्हें भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
शिमला से मेरे साथ मेरे सहयोगी जीवन कुमार जुड़े हुए हैं अधिक जानकारी के साथ। जीवन, हिमाचल का हाल जरा बताइएगा, फिलहाल किस तरीके से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और सरकार और प्रशासन किस तरीके से लोगों की दिक्कतों को कम करने का काम हो रहा है या नहीं हो रहा? देखिए मनीषा, 20 जून 2025 को हिमाचल में प्रवेश किया मानसून ने। इसी दौरान इन 13 दिनों में 13 क्लाउड बर्स्ट हुए, डिजास्टर डेथ 26 हुई और क्लाउड बर्स्ट और फ्लड 37 लोगों की डेथ हुई। कुल 63 लोग इस जलजले की चपेट में अपनी जान गंवा चुके हैं। 1100 के करीब ट्रांसफार्मर बिजली के, 600 के करीब पेयजल योजनाएं, 3 NH और 280 के करीब सड़कें। ये ताजा जानकारी है हिमाचल से। सबसे बड़ी बात कि जो 13 डेथ पिछले कल हुई मंडी में, उसके बाद 29 लोग लापता हैं इस वक्त भी। 600 करोड़ से अधिक का नुकसान हिमाचल प्रदेश को आर्थिक तौर पर हुआ है इस मानसून में। 164 के करीब पशु, 154 के करीब मकान, 106 के करीब पशु घर और 14 के करीब पुल और 31 गाड़ियां इस जले की चपेट में चढ़ी है मनीषा। जीवन, ये निश्चित तौर पर हिमाचल वासियों के लिए कोई नई आपदा नहीं होती है। वो तो हर मानसून में देखते हैं कि किस तरीके से और उसी हिसाब से वो अपने आप को तैयार भी रखते हैं। लेकिन हर तस्वीर जो है वो आने वाले समय के लिए हमें चेताती भी है। अब आने वाला समय क्या बता रहा है? क्या खतरा अभी टला नहीं है? मौसम विभाग तो ये कह रहा है कि अभी खतरा बना हुआ है। बिल्कुल खतरा मनीषा, खतरा बना हुआ है। मैं 2, 3 और 4 जुलाई की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे येलो अलर्ट जारी किया गया था सिरमौर, कुल्लू और मंडी में, और जो 5 और 6 है यहाँ भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और लोगों को सचेत रहने के लिए कहा गया है। और ये जिला है ऊना, बिलासपुर, कुल्लू, मंडी और शिमला। जी बिल्कुल जीवन, यहाँ पर लोगों का जनजीवन बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। किस तरीके से लोग अपनी पूरी दिनचर्या बिता रहे हैं या गृहस्थी पर कितना असर पड़ रहा है? जिनके छोटे बच्चे हैं, जिनके पास आशियाना भी नहीं है, क्योंकि घर भी कई सारे इसमें चपेट में आए हैं, वो कैसे अपना जीवन बसर कर रहे हैं? जैसे मैंने कहा, 154 के करीब घर जो हैं वो बह गए हैं। लोगों की डेथ, मैंने आंकड़ा आपको बताया। 5 रिलीफ कैंप बनाए गए हैं सरकार द्वारा मनीषा, और इनमें 400 के करीब लोग रह रहे हैं। ये स्कूली बच्चे भी हैं, ये बुजुर्ग भी हैं, ये वयस्क भी हैं, ये महिलाएं भी हैं और ये युवा भी हैं। ये सारे लोग इन कैंप्स में रह रहे हैं। लोगों को डर का माहौल है। जब ये पता चलता है मानसून विज्ञान केंद्र द्वारा, यह जानकारी मिलती है सोशल मीडिया के द्वारा कि ऑरेंज अलर्ट है, तो लोग अपने घरों से अपने रिश्तेदारों के पास जाना बेहतर समझ रहे हैं, जो कि सुरक्षित स्थानों पर है। काफी घर, काफी मकान खाली कर दिए गए हैं मंडी क्षेत्र में। या जो सरकार है हिमाचल प्रदेश में, उन्होंने पहले कहा कि जो नदी नालों के करीब लोग रहते हैं उन्हें शिफ्ट कर दिया जाए, तो लोग शिफ्ट किए जा रहे हैं। 6-7 तारीख तक मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने ये कहा है, चेतावनी दी है कि आप लोग सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट हो जाए। जी मनीषा। बिल्कुल जीवन, इसके अलावा अगर हम उत्तराखंड की भी बात करते हैं तो सीधा प्रभाव वहां पर भी देखने को मिल रहा है। वहां पर भी भारी तबाही है। अगर आपके पास जानकारी है तो जरा अपडेट दीजिएगा। जी बिल्कुल, उत्तराखंड में जैसे कि आपने कहा कि हिमाचल की तरह बर्बादी के निशान वहां भी साफ बिल्कुल नजर आ रहे हैं। रुद्रप्रयाग और आपने कहा जो 2-3 जिले आपने कहा, यहाँ पर भारी बरसात हो रही है और लगातार बरसात हो रही है और अगले 3 दिन भी लगातार बरसात है इन जिलों में। 8 लोग वहां पे जो डेथ है वो काउंट की गई है। बहुत सारी जो आपदा है वो उत्तराखंड में देखी जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात की हिमाचल की सरकार की अगर मैं बात करूं, चुस्त दुरुस्त जो एक नियमावली हिमाचल सरकार ने चलाई है, लोगों को आगाह कर रहे हैं, हूटर बजा रहे हैं। नदी नालों के पास इनकी गाड़ियां खड़ी हुई हैं, हूटर बजा रहे हैं। बाकी सारी जो NDRF, SDRF इनकी टीमें जो संवेदनशील इलाके वहां पे खड़ी कर दी गई हैं। पहले से ही लोगों को मनाही कर दी जा रही है कि वो नदी नालों के पास ना जाएं। उन्हें हिदायत दी गई है कि अगर इस तरह की कोई घटना आती है तो उसके जिम्मेदार आप खुद होगे मनीषा। अच्छा जीवन, क्या हवाई सर्वेक्षण वहां पर किया जा रहा है? हवाई सर्वेक्षण के माध्यम से क्या इसका आकलन किया जा रहा है कि कितना अभी तक नुकसान पहुंचा है, कहां पर बाढ़ ग्रसित जिले हैं या फिर कहां तक लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है? क्या इसको लेकर अभी कोई जानकारी? बिल्कुल बिल्कुल मनीषा, थुनाग, सराज, मंडी के जो क्षेत्र हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। थुनाग, सराज और धर्मपुर, यहाँ पे क्लाउड बर्स्ट हुआ। जैसे मैंने कहा कि 13 के करीब क्लाउड बर्स्ट हुए।
तो यहाँ पे हवाई सर्वेक्षण किया मुख्यमंत्री ने खुद। सबसे बड़ी बात कि मुख्यमंत्री उस हेलीकॉप्टर में, जो वायुसेना का हेलीकॉप्टर है, उसमें खुद